सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अभी तक देखिए हम 10 यूनिट्स आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। उसमें देखिए NMR हो चुका आपका, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो चुका है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो चुका है, और हमारा रिएजेंट केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, और हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये हम यूनिट्स जो है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए सभी, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए कुछ एक लेक्चर्स होंगे, वो मैंने अभी डाले नहीं है लेकिन डाल देंगे, ठीक है, ओके। लेकिन देखिए अब मैंने आपको एक बात, मतलब कि जब हम लेक्चर कर रहे थे रिएजेंट केमिस्ट्री के, पेरिसाइक्लिक के जो पीछे कर रहे थे, अभी हमको कम से कम थोड़ा सा गैप देना पड़ा था मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा था, मेरा वर्क था, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई वर्क था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मेरे को थोड़ा गैप देना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, ओके। लेकिन अब देखिए, अब मैंने आपको एक बात कही थी कि शॉर्ट यूनिट, छोटी यूनिट, जो मतलब कि है एक एक दिन की यूनिट, सिर्फ एक दिन आपको उनको रिवाइज करना, आप सभी को आते भी हैं, ठीक है। उनको क्या है, उनको हम सिर्फ एक दिन देंगे, ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि 2 दिन देंगे, ठीक है ना। वो एक दिन उसको कर लेंगे कंप्लीट यूनिट को, और अगले दिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं तो एक दिन में मेरा पूरा मतलब कि मेन मोटिव यही रहेगा कि मैं एक दिन में वो कंप्लीट यूनिट कराऊँ आपको, ठीक। वो छोटे छोटे यूनिट है, लेकिन वहाँ से कन्फर्म होता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन, वहाँ से कंफर्म है एक 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए अब वो यूनिट्स कौन कौन सी हैं जो हम करने वाले हैं। लास्ट में तो बड़ी यूनिट आएंगी कुछ एक, लेकिन वो शॉर्ट यूनिट कौन कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट भाई एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन। अब एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन देखिए, ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ही आ जाती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन का पार्ट ही है ये। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन से हर बार पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए एसिमेट्रिक सिंथेसिस से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं आपके सामने। मैंने एग्जाम दिया जब भी, तो गेट का एग्जाम भी दिया, जब नेट JRF का एग्जाम भी दिया, तो देखिए एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो पार्ट है एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन का, वहां से आपके सामने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है भाई, सबसे पहला टॉपिक कौन सा, किस पे हम क्वेश्चन मतलब कि किसको करेंगे, वो करेंगे हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन को। एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन, जब सबसे पहला पार्ट होगा हमारा, वो होगा हमारा एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे नेचुरल केमिस्ट्री। अब ये नेचुरल केमिस्ट्री जो है, यहां से भी आपके सामने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अब जो ये नेचुरल केमिस्ट्री है ना, वहां पर डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा। नेचुरल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री से जनरली क्या होता है, डायरेक्ट ही आपके सामने स्ट्रक्चर आता है, भाई स्ट्रक्चर बताओ इसका, या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बस आपको। पिछली बार क्या था, KOH, मतलब ये जो KOH से रिएक्शन कराते हैं, और मतलब कि जो नेचुरल केमिस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो आप इजिली नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो रिएक्शन से मतलब कि KOH से रिएक्शन करा देंगे, वहां पर फ्यूजन हो जाता है, वहां पर रिंग फ्यूज हो जाती है। ETOH और KOH यूज करते हैं तो कुछ और हो जाता है। मतलब नेचुरल केमिस्ट्री में प्रोडक्ट मतलब कि आप रिएक्शन अच्छे से लगा नहीं पाओगे, इसलिए नेचुरल केमिस्ट्री में कुछ एक रिएक्शन ऐसा है कि आपको वो याद ही करनी होंगी कि इस रिएक्शन में मैंने ये यूज किया तो फ्यूज होगी, रिएक्शन कहां से कैसे फ्यूज हुई, भाई वो रिएक्शन इजीली आप लगा नहीं पाते, उनके मैकेनिज्म आप इजीली नहीं कर पाते। तो इसीलिए नेचुरल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो मैकेनिज्म होते हैं वो आपको याद ही करने होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कौन से करेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं करेंगे, हम यहाँ पर नेचुरल केमिस्ट्री में किस चीज को रिवाइज करेंगे, हम नेचुरल केमिस्ट्री के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड्स को, हाँ जो होगा यहाँ पर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल और एक होगा स्टीरॉइड्स, ठीक। और जो एक और पार्ट है हमारा, वो कौन सा है भाई, वो है फ्लेवोन का, फ्लेवेनोल का, फ्लेवेनोइड्स का, एंथोसायनिन का, किसका भाई, एंथोसायनिन का, ठीक है ना। तो ये हमारे और जो स्टीरॉइड्स और ये जो टेस्टोस्टेरोन, ये किसमें, एनिमल और प्लांट्स में पाए जाते हैं जनरली, ठीक है ना। एंथोसायनिन, एंथोजांथिन, ये जनरली किसमें, हमारे प्लांट्स वगैरह में, फ्लावर्स में जनरली ये नेचुरल प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना।
तो हमारा सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा हमारा नेचुरल केमिस्ट्री। कौन सा भाई? नेचुरल केमिस्ट्री। कौन सा होगा भाई? हमारा सेकंड पार्ट जो होगा वो करेंगे हम नेचुरल केमिस्ट्री। नेचुरल केमिस्ट्री में 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है नेचुरल केमिस्ट्री में 2 पार्ट आ जाएगा आपका, स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल का, और आपका एंथोसायनिन, सायनिन, साइनिडिन, इनका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और ये इतना ईजी भी नहीं है, आपको डायरेक्ट मैं रिएक्शन कराऊंगा बस। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो जितने भी शॉर्ट पार्ट करा रहा हूं मैं, इनका आपको थ्योरी नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम देखिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके चल रहे हैं, इसीलिए थ्योरी कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ भाई आखिरकार एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन क्या है और इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये आएगा आपके। डायरेक्ट रिएक्शन कोई थ्योरी थोड़ा पूछेगा भाई, कोई थ्योरी नहीं पूछेगा एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में आपको बस प्रोडक्ट बताना है। और यहाँ पे जो मेन मैटर करता है वो करता है स्टीरियो केमिस्ट्री। एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री ही मतलब कि मेन जो यहाँ पर टॉपिक है, या मेन अगर हम देख के चलें कि यहाँ पर प्रोडक्ट किस पे बेस है, प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग मतलब कि यहाँ पर हम बता सकते हैं, तो वो स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि कब स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। कहीं पर स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है तो सिस रहेगी, कहीं पर वो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा तो क्यों बन रहा है, वो मतलब कि कायरल एक्सिलरी होती है हमारी, कायरल एक्सिलरी के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर कायरल एक्सिलरी पर डिपेंड करता है, कहीं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, कहीं रिएक्टेंट मतलब कि उस पर, कहीं रिएजेंट्स पर, मतलब कायरल एक्सिलरी, कहीं कैटालिस्ट पर, ठीक है ना। तो ये कुछ एक क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर है पॉलीमर केमिस्ट्री। उसके बाद कौन सा है थर्ड टॉपिक हमारा? पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है ना। पॉलीमर केमिस्ट्री। फिर जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा कौन सा भाई? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा, ऐसे ऐसे यूनिट्स हैं ये, जहां जो छोटी यूनिट है बहुत, लेकिन वहां से क्वेश्चन आएंगे, पक्के क्वेश्चन आएंगे भाई, और मैं नहीं चाहता वो क्वेश्चन आप मिस करो, ठीक है, ओके। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके बाद जो टॉपिक है भाई हमारा, वो टॉपिक कौन सा है? इसके बाद जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा भाई वो होगा हमारा इसका रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया। इसके बाद हमारा एक बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली बायो ऑर्गेनिक में हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को, ये जो ग्लूकोज वगैरह होता है ना, इन चीजों को, ठीक है ना। इसके बाद भाई हमारा एक पार्ट है ईपीआर और ईएसआर मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो इसके बाद जो पार्ट होगा भाई हमारा ईपीआर और ईएसआर एंड उसके साथ मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। ईपीआर और ईएसआर और मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो ये 7 टॉपिक ऐसे हैं, ऐसी यूनिट हैं ये जो बहुत छोटी हैं। जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री को मैंने छोड़ दिया, सरफेस केमिस्ट्री से भी आता है क्वेश्चन, लेकिन हम देखिए हम मेन लेके चलेंगे अभी जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास 3 मंथ हैं, और 3 मंथ में ये तो है नहीं आप सिलेबस कवर करोगे, ये तो है नहीं ना। तो आपको क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करवाना है मेरे को। अभी 10 यूनिट मतलब कि मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, पीछे आपको बता भी चुका हूँ उनके बारे में, मतलब वो भी मैं आपको कई, जैसे NMR उसके क्वेश्चन कराए मैंने आपको, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो 2 मंथ जब बचेंगे हमारे पास, जब 2 मंथ या 1/2 बचेगा, उस टाइम पे देखिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इससे पहले जितना सिलेबस हो सकता है वो करें ना। और CSIR को देखिए कुछ भी नहीं पता, अभी CSIR का कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है, अगर ये कोविड वाली सिचुएशन मतलब ज़्यादा नहीं बिगड़ी, थर्ड वेव वाली नहीं आई, क्योंकि IIT कानपुर बोल रहा है थर्ड वेव नहीं आएगी, लेकिन वो ICMR है या वो कौन सा है ICMR, उसके अकॉर्डिंग थर्ड वेव आएगी, बिल्कुल पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग। तो किसकी माने कुछ नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन भाई
तुम ये मान के चलिए अगर केस ऊपर नीचे हो रहे हैं, केस कभी बढ़ रहा है कभी नीचे आ रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी नीचे आ रहा है, मतलब कि कंप्लीट टेस्टिंग तो फिर भी नहीं हो रही। मतलब अगर रिकॉर्ड ये आ रहा है टेस्टिंग के बाद कि 40,000, तो आपको इसको डबल लगा लेना, इसका डबल है केस मतलब कि 80,000 चल रहा है कम से कम, क्योंकि सभी टेस्ट नहीं करवा रहे, टेस्ट कुछ एक हो रहे हैं। ये नहीं है कि हर जगह जाके टेस्ट हो रहा है, टेस्ट कुछ एक हो रहे हैं, कोई टेस्ट, ठीक है ना। तो उसमें डबल टेबल लगा लीजिए क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है इंडिया की, ठीक है ना। ओके, तो देखिए अब हमको ये जो पार्ट है ये करना है, ये कुछ एक डेज, मतलब कि इनका हम मेन मोटिव रखेंगे कि इसको 10 डेज या 15 डेज के अंदर ये शॉर्ट पार्ट जो है इसको कंप्लीट करें। इसके बाद वाला जो पार्ट है भाई वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो कौन सा स्टार्ट होने वाला है आपका, फिर हम करेंगे भाई, फिर हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना। नेम रिएक्शन हो गया, नेम रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल काइनेटिक्स हो गया। केमिकल काइनेटिक्स हो गया। तो देखिए ये हमारे पास ये 11 यूनिट्स हैं टोटल, ये हमारे पास 11 यूनिट। इनका मैंने मेन मोटिव रखा है कि हम पहले तो इनको कंप्लीट कर दें क्योंकि ये शॉर्ट यूनिट है और हर एक यूनिट से क्वेश्चन आपके सामने पुट अप होगा, गारंटेड होगा, गारंटेड। ये तो देखिए ऑर्गेनिक में आ गया, ऑर्गेनिक का पार्ट है, ये भी ऑर्गेनिक का पार्ट है, पॉलीमर केमिस्ट्री भी, ठीक है ना, और बायो ऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है, नेम रिएक्शन भी ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो ये देखिए ऑर्गेनिक का पार्ट है। और आप देखिए मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कराया है, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री हो गया, आपका रिएजेंट केमिस्ट्री हो गया। रिएजेंट केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जहां से आप सभी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। लेकिन एक बात है भाई, रिएजेंट केमिस्ट्री के कुछ एक क्वेश्चन है जो रिएजेंट इससे एसिमेट्रिक सिंथेसिस से आएंगे, लेकिन नेचुरल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो आप रिएजेंट वगैरह से सोल्व आउट नहीं कर सकते, वो आपको रिएक्शन ही करनी होंगी। याद रखिए जो रिएजेंट केमिस्ट्री है वो आपकी हेल्प कर देगी यहां पर तो आपकी हेल्प कर देगी, लेकिन नेचुरल केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन है वो आपको याद ही करनी होंगी क्योंकि वहां पर रूल लगते हैं। नेचुरल केमिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल कहां से ब्रेक हुआ, मतलब कि वहां पर कुछ एक रूल्स हैं, वो रूल लगते हैं, वो रूल आपको याद होने चाहिए भाई। रिंग ए, रिंग बी, सिकमिक एसिड पाथवे, एसिटिक एसिड पाथवे, ये मतलब कि बहुत से पाथवे रिएक्शंस चलती हैं वहां पर। तो ये रूल्स हैं, वहां पर वो रूल अप्लाई होंगे, उनके अकॉर्डिंग वहां पर रिएक्शंस होती हैं। वहां पर मैक्सिमम रिएक्शन जो KOH और ETOH इनकी प्रेजेंस में की जाती हैं, और आपको रिएक्शन जो आएंगी वहां पर KOH की प्रेजेंस में ही आएंगी। नेचुरल केमिस्ट्री की रिएक्शन देखिएगा आप, बहुत मजेदार रिएक्शंस है वो भी करेंगे हम, ठीक है ना। तो पहला मकसद तो हमारा यही है कि हम इन 7 टॉपिक को कंप्लीट करें इसी मंथ के अंदर, ठीक है। अगर हम इस मंथ के अंदर कर जाते हैं तो एक बात मान के चलिए हमने 10 यूनिट कर लिया है, 7 यूनिट और हो जाएगा आपका शॉर्ट ये। तो आप मान लीजिए जो मैंने पीछे यूनिट कराया आपको वो एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि वहां से आपका मैं इतना बता सकता हूँ 80 अबोव मार्क्स तो वहां से आप ले लोगे, 80 अबोव मार्क्स। उसके बाद अगर आप ये यूनिट और कर जाते हो जो मैंने आपको लिखवाई है यहाँ पर, ये यूनिट कोई ज़्यादा नहीं है, 21 यूनिट हुई ये टोटल, नहीं तो 52 यूनिट तो मेरे पास भी है, मैंने करी हुई है सभी 52 यूनिट तो मैंने की हुई है। उसके अंदर मैंने वो टॉपिक आपको मतलब कि निकाल के लेके आया हूँ आपके सामने। जैसे कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री तो छुड़वा ही रखा है, ग्रुप थ्योरी करवाया ओनली मैंने फिजिकल में ग्रुप थ्योरी कराया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को करना जरूरी है। देखिए गेट एग्जाम दोगे, गेट एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री भी पूछा जाता है, अच्छा मतलब कि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी फिजिकल केमिस्ट्री को किया हुआ है तो आप इजीली आप गेट को अच्छे मार्क्स के अंदर, अच्छे रैंक के अंदर, मतलब अच्छे रैंक से सोल आउट, मतलब अच्छे क्वालिफाई कर जाओगे। और जब अच्छा क्वालिफाई करोगे, अच्छा रैंक लेके आओगे तो अच्छी जगह पोस्ट मिलेगी। और मेरा मकसद यही है कि आपको अच्छा मतलब कि अच्छी एक पोस्ट मिले ताकि कामयाब हो जाके आगे परिवार में नाम रोशन करो अपना और अपने गुरु का, ठीक है। तो देखिए, तो यही बताना था मेरे को इस क्लास में आपको कि हम अब इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए अब आप स्टार्ट हो जाइए भाई, अब हम भी आ चुके हैं, क्योंकि देखिए बीच में मेरे को एक गैप लेना पड़ा था प्रोजेक्ट वर्क के कारण। वो प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो चुका क्योंकि हमें भी एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है मास्टर्स के बाद। उस मास्टर्स के बाद हमें भी प्रोजेक्ट पे वर्क करना होता है, उस पर सारा फोकस करना होता है और आपके लिए भी प्लानिंग करनी होती है।
आपके लिए भी हमें प्लानिंग करनी होती है कि इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है ना। तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। और देखिए फैकल्टी अभी मैं जैसे ही अभी टेस्ट दे लेते हैं CSIR का गेट का, उसके बाद आपके लिए फैकल्टी बढ़ा देंगे, मतलब कि एकेडमी पे शिफ्ट कर देंगे सारा ये। एकेडमी पे आपके लिए एंड्रॉयड स्क्रीन वगैरह सब ले आएंगे वहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। तो हम देखिए आज जो डिस्कस करने वाले थे वो आपको बता चुका हूँ मैं। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस स्टार्ट करने वाले हैं। एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में क्या करवाएंगे मैं बता देता हूँ आपको। हम इनमें मतलब कि इतना आपको इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा मैं, बस आपको ये बता दिया एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आऊँगा। देखिए इंट्रोडक्शन देने लग गया ना हर एक पार्ट का, हर एक रिएक्शन का, हर एक मतलब कि हर एक चीज़ का, तो देखिए बहुत टाइम लग जाएगा रिएक्शन कराने में, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं चलेगा। अब डायरेक्ट रिएक्शंस हम करेंगे, रिएक्शन देखेंगे कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में किस टाइप की रिएक्शन आपके सामने आती है, ठीक है ना, किस टाइप की रिएक्शन आपके सामने यहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शंस को करेंगे और डायरेक्ट हम जल्दी जल्दी यूनिट्स को हम फिनिश करके और अपने आगे की ओर बढ़ेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा भाई, मैंने जितने भी यूनिट आपको कराए हैं रिवीजन मत भूलना। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं भी खुद 21 डेज के अंदर अंदर रिवाइज कर लेता हूँ मेरी सभी यूनिट्स को। मैं जितना भी कर लेता हूँ, मैं आपको जितना भी करा रहा हूँ रिवाइज करता हूँ उसको। देखिए कईयों का माइंड होता है वही वो याद रखते हैं चीज़ों को, लेकिन रिवाइज रखना जरूरी है। अगर आप 2-2 3-3 महीने नहीं पढ़ोगे अपनी जो आपको पढ़ाई हुई यूनिट है, जैसे मैंने पढ़ाई है आपको भाई, पढ़ाने के बाद तो बोलते हैं कि ज़्यादा और अच्छे से माइंड में चली जाती है चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं तो मेरे कंसेप्ट तो सभी क्लियर हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ बोल रहा हूँ, रिवीजन मेरे पढ़ाने के बाद मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो आपको तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी है। नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए बार बार। 21 डेज के अंदर अंदर अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हो उस चीज़ को तो आपके माइंड में रहेगी वो चीज़, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है ना। तो देखिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी इस लेक्चर के लिए। और इस लेक्चर में जो मेरे को आपको बताना था वो मैं बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपके सामने एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए आप रेडी रहिए। और आपको मैं बहुत जल्द आपको वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 10 बजे के बाद नेट स्टार्ट हो जाएगा वाईफाई वाला। मैंने बात कर ली थी वाईफाई से, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था और मेरा बाहर था वो प्रोजेक्ट वर्क, तो मैंने वाईफाई भी बंद करवा दिया था। मेरे को पता था कि अभी मतलब कि वीडियो वगैरह थे जो मैंने लेक्चर बनाए हुए थे वो मैंने आपके डाल दिए हैं, वो मैंने डाल दिए। वहाँ से वाईफाई चल रहा था, मेरा प्रोजेक्ट वर्क जहाँ चल रहा था मैंने वहाँ से वो डाल दिए थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और अभी के लिए हम आपसे मतलब विदाई चाहते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं और उस लेक्चर से आपको एसिमेट्रिक सिंथेसिस का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन का पार्ट आने वाला है और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है ना। ओके बाय।